प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का छठा पाठ जामुन का पेड़। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। आपकी परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक गद्यांश दे रखा होता है और उसके नीचे प्रश्न दिए हुए होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, जब ही हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंची। उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। इस पेड़ को 10 साल पहले पिटूनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। 10 साल पहले पिटूनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब यदि इस पेड़ को काटा गया तो इस बात का डर है कि पिटूनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। पहला प्रश्न है, दूसरे दिन पेड़ को काटने के लिए कौन आया? दूसरे दिन पेड़ को काटने के लिए कौन आया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देंगे। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँची। उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। तो यहाँ पर इसका दूसरे दिन पेड़ को काटने के लिए कौन आए? तो आप इसका उत्तर देंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने आए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने आए। दूसरा प्रश्न है, उन्हें पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया? उन्हें पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया? तो आप इसका उत्तर देंगे, विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, उन्हें पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया? तो आप इसका उत्तर देंगे, विदेश विभाग के हुक्म से पेड़ को काटने से रोक दिया गया। विदेश विभाग के हुक्म से पेड़ को काटने से रोक दिया। विदेश विभाग से हुक्म आया कि इस पेड़ को न काटा जाए। तो आप इसका उत्तर देंगे, विदेश विभाग के हुक्म से पेड़ को काटने से रोक दिया गया। तीसरा प्रश्न है, इस पेड़ को किसने लगाया था? इस पेड़ को किसने लगाया था? तो आप इसका उत्तर देंगे, 10 साल पहले पिटूनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। तो आप इसका क्या उत्तर देंगे, इस पेड़ को किसने लगाया था? इस पेड़ को किसने लगाया था? तो आप इसका उत्तर देंगे, इस पेड़ को 10 साल पहले पिटूनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगला प्रश्न है, पेड़ को काटने से किस बात का डर था? पेड़ को काटने से किस बात का डर था? तो आप इसका उत्तर देंगे, इस बात का डर है कि पिटूनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। तो आप इसका उत्तर देंगे, पेड़ को काटने से किस बात का डर था? तो आप इसका उत्तर देंगे, पिटूनिया और भारत के संबंध बिगड़ जाने का डर था। पिटूनिया और भारत के संबंध बिगड़ जाने का डर था। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी
प्रश्न। इस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न है, पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति क्या था? पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति क्या था? तो आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। जो सही विकल्प हो उसे चुन करके आपको ठीक का निशान लगाना है। पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति क्या था? पहला है कवि, दूसरा है सेक्रेटरी, तीसरा है क्लर्क और चौथा है माली। तो इसका सही विकल्प क्या है? कवि। पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति क्या था? तो आप इसका उत्तर देंगे कवि। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में किस पर कटाक्ष किया गया है? इस कहानी में किस पर कटाक्ष किया गया है? पहला विकल्प है पुलिस विभाग पर, दूसरा विकल्प है रिश्वतखोरी पर, तीसरा विकल्प है सरकारी तंत्र में व्याप्त लालफीताशाही पर, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस कहानी में किस पर कटाक्ष किया गया है? तो इसका सही विकल्प है सरकारी तंत्र में व्याप्त लालफीताशाही पर। तीसरा प्रश्न है, अंत में पेड़ काटने की आज्ञा किसने दी? अंत में पेड़ काटने की आज्ञा किसने दी? पहला विकल्प है अंडर सेक्रेटरी ने, दूसरा है सुपरिटेंडेंट ने, तीसरा है चीफ सेक्रेटरी ने और चौथा है प्रधानमंत्री ने। अंत में पेड़ काटने की आज्ञा किसने दी? तो इसका सही विकल्प है प्रधानमंत्री ने। अंत में पेड़ काटने की आज्ञा किसने दी? तो आप इसका सही विकल्प चुनेंगे प्रधानमंत्री ने। अब हम पढ़ेंगे कथन से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, नहीं मैं जिंदा हूं, यह कथन किसने किससे कहा? नहीं मैं जिंदा हूं, ये कथन किसने किससे कहा? नहीं मैं जिंदा हूं, ये कवि ओश ने चपरासी से कहा। नहीं मैं जिंदा हूं, यह कथन कवि ओश ने चपरासी से कहा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा कथन है, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ, यह कथन सुपरिटेंडेंट ने माली से कहा। मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ, यह कथन सुपरिटेंडेंट ने माली से कहा। तीसरा कथन है, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें मेंबर चुन लिया है। हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें मेंबर चुन लिया है, यह कथन साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी ने कवि ओश से कहा। हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें मेंबर चुन लिया है, यह कथन साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी ने कवि ओश से कहा। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम से संबंधित प्रश्न। सर्वनाम छांटो और भेद बताओ। मैं मर रहा हूं, इस कथन में कौन सा सर्वनाम है? इस कथन में कहाँ पर सर्वनाम है और इसमें कौन सा सर्वनाम है, उसका हमें नाम लिखना है। मैं मर रहा हूँ, इस कथन में मैं सर्वनाम है और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। इसी तरीके से अगला है, वह कैसे बच सकता है। वह कैसे बच सकता है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है और वह
पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष है। इसी तरीके से उसे बाहर निकालो, तो इस कथन में उसे सर्वनाम है और ये उसे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, कौन दबा पड़ा है इस कथन में? कौन दबा पड़ा है इस कथन में? कौन सर्वनाम है और कौन ये सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से अगला है, कोई पेड़ के नीचे दब गया है। तो इसमें कोई, इस कथन में कोई सर्वनाम है और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, विशेषण विशेष्य छांटकर सामने लिखना है। ये कथन दे रखा है, इसमें हमें विशेषण और विशेष्य लिखना है। इसकी जामुनें रसीली थीं। इसकी जामुनें रसीली थीं। तो रसीली तो यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि जामुन की विशेषता क्या है? रसीली। और जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो जामुन यहाँ पर संज्ञा है, पेड़ है, तो रसीली इसकी विशेषता है। तो रसीली विशेषण है और जामुन विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो इसकी जामुनें रसीली थीं। तो रसीली यहाँ पर विशेषण है और जामुन की विशेषता बताई जा रही है कि जामुन कैसी है? रसीली। तो जामुनें यहाँ पर विशेष्य है। अगला है, भारी पेड़ गिर पड़ा। तो भारी यहाँ पर विशेषण है और पेड़, भारी यहाँ पर विशेषण है और पेड़ यहाँ पर विशेष्य है, क्योंकि पेड़ की विशेषता बताई जा रही है कि ये भारी है और पेड़ की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि ये भारी है। इसलिए पेड़ तो यहाँ पर विशेष्य हुआ और भारी यहाँ पर विशेषण हुआ। इसी तरीके से अगला है, 15-20 आदमी बुला लाता हूँ। 15-20 आदमी बुला लाता हूँ। तो आदमी तो यहाँ पर विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर आदमियों की संख्या बताई जा रही है कि आदमी कितने हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो विशेष्य कहलाता है। तो आदमी यहाँ पर विशेष्य है और इन आदमियों की जो संख्या है, इस आदमियों की विशेषता क्या है? कि ये 15-20 आदमी हैं। तो 15-20 ये विशेषण हुआ। 15-20 आदमी बुला लाता हूँ। तो 15-20 विशेषण है और आदमी यहाँ पर विशेष्य है। बहुत से लोग पेड़ उठाएंगे। बहुत से लोग पेड़ उठाएंगे। तो बहुत से यहाँ पर विशेषण है और लोग यहाँ पर विशेष्य है। इसी तरीके से सरकारी अफसर मौजूद हैं। तो सरकारी यहाँ पर विशेषण है और अफसर यहाँ पर विशेष्य है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, नीचे लिखे आगत शब्दों के हिंदी पर्याय लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। तो शब्द है लॉन। तो लॉन का अर्थ होता है खुला मैदान। हिंदी पर्याय क्या है? खुला मैदान। वाक्यों में प्रयोग करेंगे लॉन का। तो देखिए, रमेश लॉन में बैठा है। रमेश लॉन में बैठा है। तो इस शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ पर वाक्य बना। इसी तरीके से अगला है सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट का अर्थ होता है अधीक्षक। सुपरिटेंडेंट का अर्थ होता है अधीक्षक और इससे यहाँ पर सुपरिटेंडेंट का शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ पर वाक्य बनाया गया है, पुलिस सुपरिटेंडेंट चले गए हैं। इसी तरीके से अगला शब्द है मेंबर। मेंबर का अर्थ होता है सदस्य। ये वाक्य बनाएंगे मेंबर का, वह मेरी संस्था के मेंबर हैं। इसी तरीके से अगला शब्द है इजाज़त। इजाज़त का अर्थ होता है अनुमति। हिंदी पर्याय क्या है? इजाज़त का हिंदी पर्याय क्या है? अनुमति। ये इजाज़त शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ पर वाक्य बनाया गया है, मैं इस काम की इजाज़त नहीं दे सकता। अगला शब्द है बंदोबस्त। बंदोबस्त का पर्याय क्या है? व्यवस्था। बंदोबस्त शब्द से इसका बंदोबस्त शब्द का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। तो ये बना, मैं लोगों के बैठने की बंदोबस्त करता हूँ। अगला है कर्मवाच से परिवर्तित करो, यानी कि इसको कर्मवाच में परिवर्तित करना है। ये वाक्य है
इसको हमें कर्मवाच्य में लिखना है। तो कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता के साथ के द्वारा लगा दिया जाता है, के द्वारा या द्वारा लगा दिया जाता है तो कर्मवाच्य बन जाता है। तो जैसे यहाँ पर वाक्य है, मेरे द्वारा पेड़ काटा जाएगा, मेरे द्वारा पेड़ काटा जाएगा, माली द्वारा उसे खिचड़ी खिलाई गई, मेरे द्वारा कवि पहचाना गया, मेरे द्वारा कवि पहचाना गया, प्रधानमंत्री द्वारा पेड़ लगाया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा पेड़ लगाया गया था। तो हम कर्ता के साथ के द्वारा लगा देते हैं तो वो वाक्य है वो कर्मवाच्य में बदल जाता है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।